एक मिनट नहीं, आप पहले तू वीडियो बनाता, आप बनाएंगे। एक मिनट तुमने एक मिनट एक केला दे के बोला ये केजरीवाल सरकार के लिए केला है। एक मिनट, सरकार एक केला देगी? सरकार एक नहीं दे रही। फिर इतनी बड़ी जनता। नहीं, फिर एक मिनट, तुम एक केला दे के किसी पे खून लगा के शहीद बन गए हैं। हम वोट नहीं मांगे। नहीं फिर तू यार तेरी जरूरत कैसे हुई है थे कहने की? एकदम एक मिनट नहीं तुम ये बताओ। ना एक मिनट, हेलो बाबू केला दो। और देखो ये आदमी एक केला दे के बोलता है ये सरकार ने केजरीवाल ने भेजा है, ये केला भी उसको दे दे, ये ले तेरा दे आ उसके आप पेड़ा देगा, ठीक है ना? नहीं इच्छा क्या तेरी? तू आगे नहीं तू आगे निकल जाओ यहाँ से, निकल जा। आपकी इच्छा थी, निकल जा। अपना नाम लेकर करो, हम केजरीवाल के नाम से नहीं देंगे यहाँ कुछ भी। आपकी इच्छा नहीं यार यहाँ देने वाला नाम ना ले। नहीं एक मिनट नहीं चल बाबू बगास बगास है। हमारे देश की सरकारें ये कहती हैं कि कृषि अगर लाभकारी हो गई तो नेताओं की राजनीति डूब जाएगी। नेता ये कहते हैं कि राजनीति चलाने के लिए गरीबी रहनी ही चाहिए, भूखमरी होनी ही चाहिए, बेरोजगारी होनी। मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूं, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब जीवित नहीं है, उनका नाम था चंद्रशेखर। एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे की कि कृषि को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते, क्या मुश्किल है, आसान काम है। तो उन्होंने कहा आसान तो है, बनाना भी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ कानून में फेरबदल करने की जरूरत है। एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट है, उसको हटा दो, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी, आराम से हो जाए। फिर मैंने कहा क्या मुश्किल है? उन्होंने कहा हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाभकारी मूल्य में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी खत्म। ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमको माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारी जिंदाबाद कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे। फिर इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, सभी प्रधानमंत्री यही कहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूं, बाकी पर्दे के पीछे कहते हैं। तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म हो, क्योंकि उससे उनका आधार ही खत्म होता है। उनका तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, वो खत्म नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो इसी व्यवस्था को चलाना चाहते। अब आपके ऊपर है कि आप इसको ताकत लगा के खत्म कर दें तो व्यवस्था आपके हिसाब से चलेगी। ये हमारे लिए है मुख्य बात समझनी। बहुत आसान है, कृषि लाभकारी हो सकती है। आप सिर्फ इतना कर दो कि जैसे उद्योगपति अपने कोई भी उत्पाद का भाव तय करता है, वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव खुद तय करेगा, बस बात खत्म हो गई। उसको जो लगता है गेहूं बेचेगा उस भाव में, उसको जो लगता है चावल बेचेगा उस भाव में। अगर जूता बनाने वाला मोची अपने जूते का भाव तय कर सकता है तो गेहूं पैदा करने वाला किसान क्यों नहीं कर सकता अपने गेहूं का भाव तय? अपने हिसाब से तय कर लेगा। जिसको खरीदना खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीदे। जैसे जूता होता है, चप्पल होता है, टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, इनके भाव सरकार तय करती है क्या? वो अपने भाव खुद तय करते हैं। किसान को भी छोड़ दो, अपने भाव तय कर लेगा, तो उसमें सब चीजें जोड़ेगा वो, है जी। हाँ, तो आप ये जो क्रेता का किस्सा है ये विक्रेता का कर दो। जैसे पूरी इकोनॉमी में विक्रेता भाव फिक्स करता है, ऐसे ही किसान की इकोनॉमी में विक्रेता फिक्स करेगा। इतना ही करना है, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी।
मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने सालों से वन विभाग की जमीन पर कब्जा किए हुए पीर खुशहाल के अवैध चिल्लागढ़ को जमींदोज कर दिया। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान से आए खुशहाल पीर नाम के एक शख्स ने भोपा थाना क्षेत्र में वन विभाग की जमीन को साल 1964 में लीज पर लिया। लगभग 100 बीघे की इस जमीन पर उसने एक किले नुमा इमारत का निर्माण कर लिया था, जिसमें 40 से ज्यादा कमरे और कारागार की तरह बैरक बनाई गई। इतना ही नहीं, इसके किले में एक इबादतगाह भी बनाई गई। लेकिन जब इस जमीन की लीज खत्म हुई और कोर्ट द्वारा कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी जगह को खाली नहीं किया गया, तो प्रशासन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और उसके बाद अवैध इमारत को नेस्तनाबूद कर दिया। आपको बता दें कि प्रशासन ने पीर खुशहाल के परिवार को कल तक पूरी जगह खाली करने का अल्टीमेटम जरूर दिया है, लेकिन जिला प्रशासन का बुलडोजर इसे पिछले एक हफ्ते से भी ज्यादा दिनों से ध्वस्त करने में लगा हुआ है, जिसके चलते भारी पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी की टीम इस किले को घेरे हुए है। पीर खुशहाल के बारे में बताया जाता है कि इसके दरबार में बड़ी बड़ी हस्तियां नतमस्तक होती आई हैं। इस मामले में एडीएम अमित कुमार सिंह ने हमें जानकारी दी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसमें डीएफओ साहब के पत्र में जो लिखा हुआ है कि इसमें वन विभाग की ज़मीन थी सेंचुरी लैंड की, और इसमें जो लीज दी गई थी वो 2005 में समाप्त हो गई थी। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय से भी उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिली थी और कई बार नोटिस देने के बावजूद भी कब्जा नहीं खाली किया गया था। इसी क्रम में जो है पिछले 10 दिनों से इसमें कब्जा खाली करने की कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी सारा अतिक्रमण हट चुका है। जो उनके आवासीय परिसर थे उसमें भी पिछले 3 दिनों से काफ़ी सारा सामान निकल चुका है। आज उनको लास्ट अंतिम दिन उनको दिया गया है कि आज वो अपना सारा सामान निकाल के, और उसमें 6 कमरों का चाबी 7 कमरों का वन विभाग के पास आ गया है। अन्य जो कमरे हैं उसको भी आज खाली करा के समस्त भूमि कब्जा जो है वन विभाग ऑलरेडी ले चुका है। केवल आवासीय परिसर खाली हो रहे हैं, उसको भी कब्जा लेने की कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने आवास है और कितने अभी तक हटाए जा चुके हैं? उसमें अभी लगभग 40 कमरे थे जो बैरक के रूप में थे। किचन, टॉयलेट, ये सब जो है ध्वस्त हो चुके हैं। आवासीय परिसर में भी उनका कुछ सामान था वो निकल रहा है। आज शाम तक को उनको टाइम दिया गया है। उन्हें काफ़ी सारा सामान निकाल के चाबी वन विभाग को हैंडओवर की हुई है और उसके अलावा से कार्रवाई की जाएगी। इलाके में पीर खुशहाल का रौब और रुतबा इतना बुलंद था कि अगर कोई पत्रकार इस किले की कवरेज करता था तो उसकी आवाज दबाने के लिए उस पर हमला करवा दिया जाता था। आपको बता दें कि 2017 में पीर खुशहाल की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। इसके बाद उसके परिजनों ने इसी जमीन पर उसकी मजार तक बना डाली। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ यूपी तक।